Yeah, happy. You too. Mm. Yeah. क्या तो भाई चलो Yeah. Ready? Go to go. Oh, that was so direct. कैसे स्टार्ट किया लिंक चेंज हो सकता है नहीं वो दोबारा से वो किया ये हो गया क्या सर स्टार्ट न्यू स्ट्रीम का भी है चल रहा है चल तो रहेगा ये वाला चल रहा होगा हाँ वही चल तो ये माई ब्रॉडकास्ट नाम से आएगा ना इसका नेम चेंज करना है इसको मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है हाँ मैं और ये space हमें 30 seconds का होगा It's working? It's working. Powerful. अभी इसमें शेयर कर दूंगा तो So let's begin now. So basically, we are gathered here to understand actually how this industry is working, what are the future growth, and few specific things about cars because I am more into car development and car racing topic. But और भी इसमें टॉपिक ऐसे भी हैं जो कि जनरलाइज है जो कि सबके लिए है. So let's begin this one. This is labeled as high-end car modeling webinar, and this is let me begin high-end car modeling webinar, crafting cars for AAA games since 2014. जब मैं प्रोफेशनली स्टार्ट किया था, it was 2014. कॉलेज मैंने कंप्लीट किया था 2012 में और इन बिटवीन मैंने प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर दिए थे फ्रीलांस करना मैंने तब से स्टार्ट कर दिया था and this is exclusively for Filmbox 2.0. So how I came in this field, ठीक है जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दिया था सबके लिए. Same thing. Games during my childhood were Contra, Mario, Duck Hunting, NFS, GTA more than any outdoor games. हम लोग जाते थे बाहर क्रिकेट फुटबॉल और बैडमिंटन ये सब चीजों के लिए पर मुझे घर पे अपने सोफे पे बैठकर कंट्रोलर लेकर वो कैसेट लगा कर जो खेलते थे 8 बीट 16 बीट वाला जो आता था पुराना वाला वो लगा के मुझे खेलना बहुत पसंद था तो मैं उस पे ही सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता था एंड इसमें बहुत अच्छी बात ये है ना वीडियो गेम्स में कि स्टोरी टेलिंग थ्रू वीडियो गेम इज मोर इंटरैक्टिव देन अ मूवी और अ वीडियो सॉन्ग फॉर द रीजन यू हैव हियर. What I meant by this is गेमिंग में क्या होता है कि पूरा का पूरा प्लॉट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हो सारा का सारा स्टोरी वैसा फॉर एग्जांपल अभी मैं लेटेस्ट गेम खेल रहा हूँ हाँ मेरे पास एक्सबॉक्स है स्पेसिफिकली फॉर फोर्जा क्योंकि मैंने उस पर काम किया है मैं उस पर खुद के ही कार्स जो मैंने बनाया हुआ वो सब लेकर के चलाता हूँ खेलता हूँ और मैं अभी रिसेंटली ये खेल रहा हूँ असासिन क्रीड उसका 2 पार्ट है ओडिसी है और एक ओरिजिन्स है तो मैं दोनों पार्ट खेल रहा हूँ और उसके स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर आ जाता है कि आप जिस तरीके से डिसीजन गेम में लोगे ना उसी के अकॉर्डिंग स्टोरी उसका बिल्ड हो तो ये बहुत अच्छी चीज है गेम में एंड पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यही है बॉलीवुड हॉलीवुड म्यूजिक फिल्म सबसे बड़ा इंडस्ट्री यही है इंडिया में नहीं पता चलता है लोगों से
बट आप अगर बाहर जाओगे यूके यूएस ऑस्ट्रेलिया इधर का क्राउड देखोगे कभी मिलोगे किसी से ऑनलाइन या कहीं भी तो पूछो उन लोगों से ईमेल के बारे में वो लोग बताएंगे दिस इज द मेन मोस्ट एंगेजिंग थिंग हमारे यहाँ पे हम लोगों को जो मैक्सिमम पोस्टर्स नजर आते हैं किसी भी कार पे वो एम्बुलेंस का पोस्टर नजर आता है डायल 108 टोल फ्री या फिर और आप किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट देख लो तो इट्स अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ थिंग इन इंडिया नो वन रियली नोज अबाउट गेमिंग if you go for the other countries, no, there you will see when they launch these games, Forza Motorsports and all, they actually wrap the whole car with Forza liveries, logo, branding. They actually do this with Lamborghinis, Bentleys and all. वो लोग ऐसे एडवर्टाइज करते हैं गेम्स का जब वो लोग लॉन्च करते हैं तो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग जिनको पता है उनको पता है जिनको नहीं पता है दे नीड टू फाइंड इट मोर ऑन गूगल so that's the thing. Moving on, during gameplay, you can control the plot, and this makes it more interesting. And next thing is, I also want to stress on the sketching part because आप लोग 3D कर रहे हो, cinematic कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो इस फील्ड में रहकर, आपको sketching आना चाहिए. अगर बहुत अच्छा स्केच नहीं भी कर सकते हो, अगर आप एक पोर्ट्रेट नहीं भी बना सकते हो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. बट जब आप अपने हाथों से पेंसिल लेकर के कोई स्ट्रोक ड्रॉ करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या कनेक्शन है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ मेरे दिमाग में भी ये चला जब मैं ये बता रहा हूँ आपको तो मेरे दिमाग में कोई एक कार का टॉप एंगल जिसमें कि उसके फ्रंट हेडलाइट से लेकर के टेल लाइट के ऊपर जो ट्रंक होता है जो डिक्की का पोर्शन होता है तो वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अपने मन में तो वो जो एक सिंगल स्ट्रोक है ना वो सब चीजें बहुत एंगेज करती है जब आप मॉडलिंग में जा रहे हो उसके पहले आपको स्केचिंग का एक बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए इन्वेस्ट योर टाइम डू स्केचिंग जस्ट ड्रॉ वो काफी आपका स्ट्रेस बाहर करता है स्केचिंग करना तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि स्केचिंग आपको कीजिए इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस इफ यू टॉक अबाउट कार्स तो जो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट होते हैं ना वो लोग बहुत सारे स्केच करते हैं इनफैक्ट मैंने भी कार डिजाइन किया है जो कि अभी रियल वर्ल्ड में प्रोड्यूस किया जा रहा है यूके में ऐसा सोलर पावर व्हीकल उसके रूफ पे सोलर पैनल है इट्स अ 2 सीटर कार तो मैंने स्केच करके उसका 3D मॉडल किया और फिर वो मैंने मेरे क्लाइंट को दिया हुआ है दे आर एक्चुअली 3D प्रिंटिंग दैट होल शेल जो कि रियल वर्ल्ड में अवेलेबल है आई हैव आल्सो डिजाइन recently three two-wheeler two two motorcycle and one scooty और ये जो मेरा क्लाइंट था आई कैन नॉट शेयर देयर नेम बिकॉज ऑफ एनडीए इश्यूज बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वहां का जो प्लान था देयर इज ओनली वन बाउंड्री इस वॉल के उस साइड पे बजाज इंजन का डाइकास्टिंग हो रहा है और उस बाउंड्री के इस तरफ हम लोग अपना काम सो thinking about these things we do lots and lots of the sketching before we finalize one sketch स्केचिंग बहुत करना पड़ता है हम लोगों के टाइम पे जब मैं स्टूडेंट था तो हम लोगों को बताया जाता था कि आपको डेली 25 to 30 स्केचिंग करनी है हमें ऑडिबल आप लोगों का आवाज तो आ रही है ना लास्ट तक ठीक है सो हम लोगों को बताया जाता था कि डेली 25 to 30 स्केच करना है उसमें क्या होता था कि सिर्फ बताते थे कि सिर्फ सिल्हूट कैप्चर करना है सिर्फ पोज कैप्चर करना है कि कोई कैसे खड़ा है लाइव स्केचिंग बोलते हैं इसको तो वो लाइव स्केचिंग का रिकमेंडेशन था लकीली मेरा विजन क्लियर था पहले से कि मुझे इस फील्ड में जाना है और मुझे यही करना है तो जब मैं कंप्लीट किया था अपना कोर्स तो मेरे पास में सबसे ज्यादा स्केच किया हुआ पैट्स सबसे ज्यादा बाकी लोगों के कंपेरेटिवली मैं डिस्टिंक्शन भी लाया था और लिटरली मैं इसके पहले का जो मेरा एजुकेशन था स्कूल का मैं लिटरली जीरो भी लाया हूँ आई हैव नो इश्यूज विद दैट क्योंकि मुझे वो करना नहीं था बट जब मैं इस फील्ड पे आया तो मैंने अपना सब कुछ लगा दिया इसमें एंड इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग आई नो कि जब स्टूडेंट रहते हैं तो बहुत कुछ चलता है कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं या फिर मैं उससे बेटर कर रहा हूँ कि नहीं या फिर वो मेरे से आगे तो नहीं मेरे से आगे तो वो नहीं निकल जा रहा है या फिर ऐसा भी चलता है मन में कि इसका क्या फ्यूचर है ये मैं क्यों कर रहा हूँ हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे आप लोग भी ऐसे ऑनेस्ट क्वेश्चंस प्लीज पूछ लेना मेरे से आप फील्ड में ब्लॉकेज लेकर के काम नहीं हो रहा वो सब क्लियर करके काम हो ठीक है मूविंग ऑन it is important to master this sketching before you want to share the quality 3D model. इसके बारे में मैंने already आपको explain किया. Moving on to the next slide. ये बहुत अच्छा लगा होगा शायद आप लोगों को पढ़ के becoming an artist बहुत easy कर दिया तुमने ये सबसे ज्यादा लगता है कि बड़े कैसे आर्टिस्ट होता क्या है
बट ट्रस्ट मी, अगर आप लोग इधर बैठे हो ना, तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने सारे होंगे जो कि इंडस्ट्री में जाओगे, मुझे नहीं पता। और मैं किसी को ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं जा सकता, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर वो ऑलरेडी है वो। और ऑब्वियसली कोलकाता, यहाँ पे तो आपको वैसे भी होना होगा, कोलकाता के बारे में सबको पता है, आप इधर बहुत है। और आप लोगों में से भी कौन आर्टिस्ट बनेगा या कौन उस रास्ते पे सही डायरेक्शन पे जा रहा है, और फ्यू थिंग्स मैंने कुछ गैदर किया, आप लोग उसके साथ रिलेट करके देखो, इमेजिन कम करो प्लीज, कोई भी अपने आप को क्रॉस करके मत बैठे, ठीक है? एंड जस्ट रिलैक्स, डोंट बी स्ट्रेस, जस्ट फील कंफर्टेबल। सो मैंने कुछ पॉइंट्स उसमें गैदर किए थे। नंबर वन इज फोकस। किसी भी आप एसेट के ऊपर काम कर रहे हो, कोई भी आर्टवर्क अगर आप क्रिएट कर रहे हो, तो उस टाइम पे जस्ट यू आर नॉट सपोज टू सिट लाइक दिस, टू क्लोज योर आईज। इससे क्या होता है ना, ऐसे ब्लॉक करने से इनपुट नहीं जाता है। नहीं, नो सॉरी, आपको पता नहीं था इसलिए सेशन वगैरह में जस्ट नहीं ओपन। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम डूइंग दिस, दिस इज माय फोर्थ सेमिनार। मैं फर्स्ट गेटी कॉलेज गया था, वहां पे मैंने सेमिनार लिया हुआ है आर्ट के ऊपर। फिर मैं अमिटी यूनिवर्सिटी में भी अराउंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में मैंने सेमिनार किया हुआ है। और उस टाइम पे मैंने उन लोगों के साथ में स्टेज शेयर किया था जो कि अपने फील्ड में दिग्गज है, 2D आर्ट में, एंड वो लोग पद्म भूषण और बहुत सारी चीजों को उन्हें हासिल कर चुके हैं अपने लाइफ में, दे आर वेरी ओल्ड है। तो मैंने उन लोगों के साथ में ये सब चीजें किया हुआ है, सेमिनार्स किए हुए हैं। और इसके बाद में मैंने सेकंड टाइम दोबारा मीटिंग के साथ किया, दैट वाज माय थर्ड सेशन, वो ऑनलाइन था। आफ्टर दैट दिस इज द फोर्थ सेशन दैट आई एम डूइंग राइट हियर। सो लेट्स मूव ऑन to the second point, which says look within. Don't care about the outside world. मोस्टली मेरे खुद के ही रिलेटिव है जो कि जब मैं इस फील्ड पे आया था ना, तो बोले थे तुम क्या कर रहे हो, एनिमेशन। उसके बाद जो वो बोले थे वो मैं रिपीट नहीं कर सकता। सो डोंट केयर अबाउट दैट कि ये क्या होता है। आज भी मेरे ही ऐसे हैं रिलेटिव जो कि एनिमेशन नहीं बोलते हैं, एनिमेशन बोलते हैं। ऐसे हैं मेरे रिलेटिव, और ये आज भी न्यू है उतना ही जितना ये 10 साल पहले न्यू था। और आने वाले 10 साल में भी ये ऐसा ही न्यू रहेगा, ओनली बिकॉज बहुत छुपा हुआ चीज है। ये वो है जहां से कि सब कुछ चल रहा है, लेकिन लोगों को दिखता नहीं है, लोगों को पता नहीं है। अगर पूरे मार्केट से आप सारा का सारा बैनर उतार दोगे, सारा का सारा कलर हटा दोगे ना, तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है। हम ही लोग हैं जो पूरा का पूरा हर जगह कलर बना के होते हैं। सो पीपल एक्चुअली डोंट नो अबाउट दिस, बट वी आर डूइंग दिस। सो वी फील प्राउड दैट वी आर डूइंग दिस। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट डोंट केयर अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। आपके रिलेटिव्स या कोई भी आपको कुछ बोल रहा है कि ये ऐसा वैसा, डोंट केयर अबाउट, जस्ट लुक फॉर देम। बिकमिंग एन आर्टिस्ट इज अ सेल्फ जर्नी, जो आपको खुद से खुद के साथ चलना रहता है। ये मेंटर्स का हेल्प ले सकते हो डेफिनेटली। So moving on to the third point, which says appeal colors, which means the colors are inside. Let the pixel speak for you. For example, सबसे बड़ा challenge क्या होता है इसके लिए ना, that you want to create something. How do you know that you want to create something? Because वो already आपके मन में है. Now what you are doing here is you are learning tools, 3ds Max, Maya, yeah, anything else that you are doing. You are only learning your tools, right? So that art or that craft or that composition is already inside. So just try to look to that one. That will help you in this. I mean, आप लोग समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ, या फिर ऐसे ही लग रहा है कि बस हुए जा रहा है, समझ में आ रही मैसेज। सो नेक्स्ट पॉइंट ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप इनिशियल फेज पे होना आर्ट में तो चलेगा, बट जब आप मिड लेवल पे आते हो, मतलब इंस्टीट्यूट लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे, जब आप मिड लेवल पे हो, तब से आपको इस बारे में सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए कि आप जो भी कुछ कर रहे हो वो कितने टाइम में बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी चीज को लेकर के बैठ जाता हूँ, मैं ये एसी बनाऊंगा, मॉडल करूंगा, कुछ अच्छा करूंगा, बट ये कब तक कर सकता हूँ, इसका कोई टाइम बाउंड है या नहीं है। मैं इसको लेकर के बनाने बैठूंगा ना, तो हो सकता है कि मैं ये 3 महीना तक बनाता रहूं, और ये बनता रहेगा, इसमें डिटेल्स आता जाएगा। ऐसे नहीं होता है काम। जब आप मिड लेवल पे हो या जब आप अपने फाइनल स्टेज पे हो अपने एजुकेशन में, सेमेस्टर में, तो आपको टाइम के बारे में सोचना पड़ेगा, टाइम के ऊपर काम करना पड़ेगा। कुछ लोग होंगे जिनको पता भी होगा दैट देयर आर फ्यू मोर थिंग रनिंग इन द कोर्स, एंड थैंकफुली इट्स हैपनिंग दैट
आप लोगों को पता होगा शायद प्रोडक्शन के बारे में, राइट? You guys must be knowing about that. So that is also a good title because आप जब उधर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या प्रोजेक्ट्स है. You come out of this institute, you go and work with some other studios, Rockstar Studios, or you work with Lakshya Digital, or you work with Sumo Digital, or any other studios. आप एक्चुअली में करोगे क्या? आप जो यहाँ पे कर रहे हो ना, जो आप सीख रहे हो ना, आप यही वहां पे उन क्लाइंट्स के लिए करोगे जो ऑलरेडी आपको दे रहे हैं. ये जो चीजें स्टार्ट होने पास दैट इज अल्टीमेट थिंग. घूम फिर करके इधर ही पहुंचना है, हम लोग वहीं पे आएगा. जो टाइटल उधर मिला है वो टाइटल आपको इधर मिलेगा. आप रहोगे इनके गाइडेंस पे, दैट विल हेल्प यू गाइस. बिकॉज मैंने सुना है बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में, सक्सेस स्टोरीज में जानता हूँ बहुत सारे लोगों का जो कि अच्छे अच्छे टाइटल पे हैं, उन लोगों के साथ मैंने काम किया है, वो लोगों का लिंक है. सो वो थोड़ा सा चला गया था, बट कमिंग बैक, इन्वेस्ट टाइम, थिंक इन टर्म्स ऑफ पावर. इंडस्ट्री में होता है 8 आवर्स, 8 आवर्स इज 1 मैन डे, 2 मैन डे, 3 मैन डे, 4 मैन डे, इस तरीके से होता है. तो आप अपने एसेट को स्टार्ट करने से पहले जब आप मिड टू लास्ट ईयर के स्टूडेंट को जाते हो, तो आप ये चीज पूछ सकते हो कि सर ये कितने टाइम में बनना चाहिए, एंड ट्राई टू रीड दैट. इस चीज का प्रैक्टिस करो, इट विल बी इजियर फॉर यू जब आप एक प्रोजेक्ट पे चले जाते हो इंडस्ट्री में. दिस विल. Moving on to the next slide, which says, which also has four another point, which says, win your failures. जब भी आप आर्ट बनाते हो तो नहीं होता है कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे आर्टिस्ट वो स्केच करते हैं और ऐसे मोड़ के फेंक देते हैं, फिर स्केच करते हैं, फिर फेंक देते हैं. फेलियर्स है. और इसी में ही बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाता है. आप कुछ बनाने बैठे हो, आप बना रहे हो उसको, आप बाकी लोगों का इनपुट दे रहे हो, अपने मेंटर का हेल्प दे रहे हो, लेकिन वो हो रहा है कि वो बन नहीं रहा है, कुछ और बन रहा है, या वो चीज जो अपीलिंग होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है. देन व्हाट यू विल डू? यू विल गेट डीमोटिवेटेड. यू विल लुक फॉर समथिंग एल्स टू बिगिन विद. आप बोलोगे इसको स्क्रैप करते हैं, कुछ और करते हैं. डोंट डू दैट. कंटिन्यू. कंटिन्यू एज इन विन योर फेलियर्स. फेलियर, रीअटेम्प्ट एंड विनिंग आर योर ट्रू फ्रेंड्स. ये तीन चीजें याद रखना हमेशा कि जो फेलियर है और जो आप उसके ऊपर रीअटेम्प्ट लेते हो और जो आप उसको जीतते हो ना, यही तीन चीजें जो आपको सक्सेस दिलाएगा इस फील्ड में. इस टाइम पे बहुत सारे होंगे आपके फ्रेंड्स और बहुत सारा ऐसा मौका मिलता होगा दैट लेट्स गो टू सम गुड प्लेसेस एंड लेट्स हैंग आउट, लेट्स चिल आउट. यू हैव टू अवॉइड दैट इफ यू रियली वांट टू बी गुड एट इट. इफ यू वांट टू बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट्स एक्चुअली पॉसिबल. I have worked on a few cars which are very rare to work with. Those cars, उन cars को touch करना, it's very rare. I have not even completed 20 year or 15 year as of now, but मैंने बहुत पहले ही वो सब टाइटल के ऊपर काम कर लिया. So don't only think about becoming an artist. Think about being on top of the world. So remember, failure, reattempt, and winning are your true friend. Moving on, it says explore. The boundary is within you. Maybe that's imaginary. जिस चीज को लेकर के आप बाउंड्री अपने मन में बना करके रखे हो ना किसी भी आपको क्रिएट करने के लिए, हो सकता है कि वो सिर्फ इमेजिनरी हो और उसको ब्रेक कर दो बहुत इजीली, बहुत आसानी से उसको ब्रेक करके आगे निकल. दिस विल हेल्प. Again, I'm stressing on this point. Game sketch. Sketching is the backbone for an artist. जैसे कहते हैं ना कि आप कैरेक्टर क्रिएट करते हो तो आप किस वजह से बनाते हो कैरेक्टर? उसके एनाटॉमी पे बनाते हो, स्केच पे बनाते हो, तो वो जो एनाटॉमी है वो है तो कुछ उस पे तो सब कुछ लिखा हुआ है ना. ये चेयर का भी एक एनाटॉमी है, ये एसी का भी एक एनाटॉमी है, ये सब शेल वगैरह निकाल दो, यू विल फाइंड समथिंग व्हिच कोड्स एवरीथिंग टुगेदर. इफ यू लुक इनटू, आप जाते होगे तो आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल का सर्विस हो रहा होगा, तो वो टैग निकाल देते हैं, सीट निकाल देते हैं. देयर इज समथिंग लाइक गॉड देयर वर्क दैट्स द होल थिंग. Just like that, sketching is the backbone for artists. मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंटिन्यू करते रहो 10 साल तक, बट हाँ 5 साल 3 साल करो, बहुत जोड़ेगा. दैट्स अ बैकबोन फॉर एन आर्टिस्ट. एक पॉइंट ऐसा है जो कि दिस वाज परफेक्शन. दिस इज माय नॉट good point. It's not that a strength for me, but it's also kind of weakness for me. Which says perfection because मैं बहुत ज़्यादा time spend करता हूँ. I have worked with such people which will come to your desk, which will look into your monitor and say, buddy,
Select this vertex. When you have a lot of vertex, they'll come up to you and you'll say, just select that vertex and move it 2 pixels out. Can you imagine? I've worked with such people. Like in a car, it's a very high quality, very dense car. And one guy will just walk into your desk and he'll just say that select that vertex and move it 2 pixels out. How do you do that? So ये चीज होती है and that's where perfection comes. You cannot become perfect as perfection is a challenge. And I just kind of feel so lost in this point wherever I work. Let's move on to the next slide. Yes, topology. टोपोलॉजी के बारे में हम लोगों को क्या पता आप कुछ बता सकते हो मुझे टोपोलॉजी के बारे में Yes. How do you relate with this word topology? Anything जो मन में आ रहा है For example, body muscles to okay, it is Okay. Anything else? So be comfortable ना. Share any of these terms when you pair this word topology. Nothing. मुझे पता है कुछ तो हुआ है आप लोग बोल नहीं रहे हो. Why it's okay. मैं बता दूँ. So, welcome artists. Today we gather to see the power of high standard modeling and their role of driving success. In this presentation, we will delve into the core aspect of vehicle, analyze project dynamics, showcase our competitive advantage, highlight our innovative approach, share customer success stories, discuss our future and growth strategy, explore future growth opportunities, and provide insights into our financial benefits. Get ready to embark on a journey that unveils the transformative potential of innovation in our quest for success. समझ आया? नहीं आया। So ये सेशन हम लोगों ने रखा हुआ है फॉर हाई एंड काम होने राइट सो हम लोग इस बारे में एक लाइव सेशन भी करेंगे जिसमें कि मैं बताऊंगा कि हाउ डू वी डू दैट वो हाई एंड है क्या चीज एंड एनालाइज प्रोजेक्ट डायनामिक्स तो ये सब चीजें जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फॉर एग्जांपल कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट लेकर के मैं एक्सप्लेन करता हूँ जैसे कि एनालाइज प्रोजेक्ट डायनामिक्स जब आप एक प्रोफेशनल बन जाओगे देन यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एवरी प्रोजेक्ट एवरी गेम हैज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट you have to be ready for like you have to know modeling skills you have to know texturing speaking and everything but her project का requirement अलग है so that comes here into this one analyze project dynamics okay showcase our competitive advantage it means कि आपका जो पोर्टफोलियो आप रेडी करोगे वहां पे आपके बहुत सारे वर्सटाइल चीजें होनी चाहिए उससे ये होगा कि आप कॉम्पिटिटिव कितने बनते हो That's what will explain this point, our competitive advantage. Highlight our innovative approach. Innovative approach as in how creative you are into solving problems about किसी project पे काम करो. There will be few situations about किसी जगह पे जाकर के रुको गए, आपको गया. How do you solve that? That comes here into innovative approach. Share customer success story. By this, what I'm trying to say is, जैसे मैंने starting में बताया था, customer success stories as in फोर्जा के बारे में मैंने बताया था कि वो लोगों का क्या सक्सेस स्टोरी है वो लोगों का क्या रेवेन्यू है उन लोगों का क्या प्रॉफिट है अल्टीमेटली ये लिंक्ड होता है हम लोगों के सैलरी से क्योंकि जब आपका प्रोजेक्ट अच्छा कर रहा होता है तो ही आप लोगों को भी एक अच्छा इनकम होता है दैट विल अल्टीमेटली हैपन तो प्रोजेक्ट होता है yeah so let's move on to the next slide let's dive in so this is one car I made where I was working for Forza जब मैं Forza स्टार्ट किया तो मेरे लिए Multi 800 बनाना भी बहुत बड़ी बात थी है तो बहुत इजी जब मैं स्टूडेंट था तो मैं जो देखता था वो बनाता था मैं जिस हॉस्टल में रहता था उस रूम का सब कुछ मैंने बना दिया था टेबल फर्नीचर फैन मेरा कंप्यूटर सब कुछ बना दिया था और मेरे को लगता था मैं सीख गया मेरे को पता है कैसे बनाते हैं मेरे को मालूम पड़ गया भाई कॉलेज में मैं बैठा हूँ मैं दिन भर काम पे लगा रहता था कोई भी मेरे पास आया भाई आकाश इसको पता है कैसे मोबाइल करते हैं मैं भी वैसे रहता हूँ बट जब मैं गया ना इंडस्ट्री में और जब मैंने फोर्जा को टच किया तो मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने प्रोजेक्ट को जब देखा मैंने उसके बारे में जब समझा उसके डॉक्यूमेंट्स को मैंने पढ़ा और जब मैंने फर्स्ट कार बनाया तो मैं लिटरली 1.5 साल तक ये सोच रहा था कि इसके हिसाब से तो मैं मारुति 800 भी नहीं बना बिकॉज अगर आप मारुति 800 का कोई पैनल ले लो फॉर एग्जाम्पल मारुति 800 का हुड इंजन के ऊपर का जो होता है बॉनेट वो फ्लैट है ना नहीं है वो
उसको देखने का एक तरीका होता है कार के पास, तो मैं आपको दिखाऊंगा कोशिश करके कि वो कैसे कर होता है। आप मारुति वैन का डोर है, वो भी फ्लैट है ना, लेकिन वो फ्लैट नहीं है। तो ये होता है, वो पता चलता है। तो जब मैंने सीखा फोर्जा में कुछ कार्स को मैंने बना लिया, मुझे लगा कि अब मेरा ग्रिप आ गया है इस पे, तो मैं सबसे अच्छी चीज करता हूँ ये, बहुत ऑनेस्टली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ ऑफिस में, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके डिलीवरी देने के बाद में मैं उस प्रोजेक्ट का जो पाइपलाइन है उसके अकॉर्डिंग मैं खुद एक पर्सनल आर्ट करता हूँ, जो कि मुझे सीखने को भी मिलता है। मेरे लिए वो पर्सनली भी अच्छा होता है और वो प्रोफेशनली भी मेरे मैनेजर्स और मेरे लीड्स के लिए भी अच्छा होता है। तो ये अप्रोच आप लोग भी ट्राई कर सकते हो जब आप लोग काम करो, किसी प्रोजेक्ट पे आप गए, आपने सीखा, आपने सीनियर से हेल्प लेकर के फीडबैक लेकर के आपने उसको बनाया, और उसी सेम पाइपलाइन से आप एक खुद का आपको क्रिएट करो, ये हेल्प करता है। तो सिमिलरली जब मैं फॉर्जा में कुछ कार्स को बना लिया और जब मेरा उस पर काम आ गया, तो मैंने ये कार को, बिकॉज ये इमोशनल कार है, हमारे घर पे एक पापा लिए थे फर्स्ट कार अम्बेसडर, तो मैंने इस कार का फोटो शूट किया था किसी टैक्सी वाले को लेकर के, मैंने उसका फोटो शूट किया। इनफैक्ट मैं कहीं फ्लाई कर रहा था, तो कोलकाता से मेरे को जाना था, मैं कोलकाता फ्लाइट थी गई, तो इनफैक्ट मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल के यहाँ पे भी मेरे पास है रेफरेंसेस। मैंने कोलकाता में भी एम्बेसडर कहा कि यहाँ पे बहुत है, मैंने इसके लिए रेफरेंसेस कलेक्ट किए, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली डायरी में जो और वी आर गोइंग टू क्रिएट। So I created whole this one from bottom up. Everything that you see is in high quality. Like every detail that you see is, फोर्जा में क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट में क्या होता है ना कि पॉलीगॉन का एक बजट होता है। आप लोग भी बनाते हो तो उसमें कोई बजट का वैसा नहीं होगा कि आपको इतने बजट में बनाना है, जस्ट मॉडल, बिकॉज यू आर लर्निंग। बट इसी चीज को आपके अंदर इतना ज्यादा प्रैक्टिस आपको करवा दिया जाएगा ना कि आपको बोला जाएगा कि यू हैव टू मॉडल दिस ईयर इन 3000 ट्राइबल्स, आप बना लोगे। आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे इसको किस तरीके से बनाऊं कि ये 3000 ट्राइबल्स में बन जाए, वो चीज आपको पता नहीं जाएगा। सिमिलरली फोर्जा भी वो स्पेसिफिक था जब मैं बनाता था, बट मैंने इस पे वो चीज नहीं रखा क्योंकि ये मेरा पोर्टफोलियो ऐसा था। सिमिलरली जब आप पोर्टफोलियो पे काम करते हो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी पॉलीगॉन्स अबाउट। तो ये मैंने काफी डिटेल में बनाया, इसमें एक एक स्क्रू, एक एक नट, सबको मैं जूम कर करके सब कुछ बनाया था इसमें। आई रियली एंजॉय वर्किंग ऑन दिस वन। सो ये एक वायर फ्रेम है। इसके बैक साइड पे जो मोटरसाइकिल है ना, दैट इज होंडा CX 500, जो कि यूके में बहुत ज्यादा चलता है। दैट वाज माय क्लाइंट एक्चुअली, वो लोगों ने इसके बैक साइड जो का मोटरसाइकिल खरीदे, दैट इज अ स्टॉक वर्जन, जैसे कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। और उसी मोटरसाइकिल को काफी ज्यादा यूके में मॉडिफाई किया जाता है। अल्टीमेटली मैंने उसको मेरे टेस्ट में मॉडिफाई किया, और ये जो मेरा क्लाइंट था, ये लोग एक्चुअल में इसका, इन लोगों ने भी वही किया था कि इसका 3D का पूरा स्कैन डेटा था मेरे पास, उसका अंदर का जो शेल होता है वो बहुत एक्यूरेट होना था, क्योंकि ये लोग उसको प्रिंट कर रहे थे। तो मैंने वो मॉडल मैंने स्टॉक वर्जन उनको दिया, और मैं भी बनाया, बिकॉज आई एम इनटू मोटर स्पोर्ट्स। एनिमेशन में आगे आ गए क्योंकि मेरे टाइम में कोई मोटर स्पोर्ट का ट्रेनिंग नहीं था, जैसे अभी है, दैट इज वन बिकम प्रोफेशनल रेसर, मोटरसाइकिलिस्ट और रेस का ड्राइवर। तो ये अभी प्रेजेंट है, अभी ऐसी चीजें हैं, मेरे समय में नहीं था, और मैं उधर हूँ। और सेकंड नंबर पे था एनिमेशन। तो जब मैं एनिमेशन में आया, मेरे को फोर्जा मिला, तो बस मैं फिर टास्क के ऊपर लगा हुआ हूँ, मेरे को सिर्फ वेटल करना है और कुछ करना नहीं है, बिकॉज आई एंजॉय दिस। अगर मेरे को कैरेक्टर में इंटरेस्ट आ जाए, तो मैं सिर्फ कैरेक्टर पे फोकस करूंगा, वो अपना पर्सनल चॉइस होता है। बट अल्टीमेटली मॉडलिंग स्किल आपको काफी ज्यादा रिफाइन करने की प्रैक्टिस आप जितना करो उतना कम है। सो दैट्स द होल थिंग। ये मैंने मॉडिफाई किया मेरे टेस्ट पे, एंड दिस वाज द, इट्स अ सिंगल सीटर। I named this one as the Scanier. This is a very complex car. These are hypercars. इसमें कर्सर, हाँ, इसमें ना अगर आप देखोगे तो ये वाले पोर्शन के बाद यहाँ पे एक ये विंग है, इसके नीचे एक और विंग है, लाइक यहाँ पे एक गैप आपको नजर आ रहा हो। यहाँ पे ये फ्लैट है, इसके ऊपर एक ये है, इसके ऊपर ये है। इसके अंदर से जो कंस्ट्रक्शन है ना, कि यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके अंदर से ये घुसेगा और ये बैक साइड तक ऊपर नहीं जाएगा, ये दिखेगा नहीं, पर ये है। मैंने अभी रिसेंटली कहाँ बनाया, उसके अंदर ना ऐसे ऐसे 3 फ्लोर है, जो कि स्टार्ट टू एंड गए हुए हैं। वो कहीं पे दिखेगा नहीं, बट वो चाहिए, वो क्लाइंट को बनाना है। और जब आप कैमरा लेकर के मैक्स के यूआई में या माया के यूआई में आप कैमरा लेकर के घुसे हुए अंदर आप बना रहे हो हर तरफ से,
सारा का सारा वर्टेक्स को आप क्लिक कर रहे हो, ऐसा हो जाता है। तो ये एक हाइपर कार मैंने बनाया था, एसेटो कॉर्सा, पता है किसी को? सो दिस वाज फॉर एसेटो कॉर्सा। इसका ये लिवरी मैंने डिजाइन किया था, दिस इज माय पर्सनल चॉइस ऑफ लिवरी। सो ये कार्स बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, हाइपर कार्स आर वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि मैं मोस्टली एंजॉय करता हूँ ऑफिशियल प्रोडक्ट्स पे। जैसे कि बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनमें कि ना कार्स का कोई लाइसेंस नहीं होता। लाइक वो लोग मारुति स्विफ्ट को लेकर के वो लोग क्या बना सकते हैं, वो लोग फॉर एग्जांपल वो लोग वैगन को लेकर के स्कॉर्पियो बना देते हैं। ठीक है, ऐसे वाले भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट मेरे को लाइसेंस वाला काम में ज्यादा मजा आता है। मोस्टली मैं एंजॉय करता हूँ क्योंकि जितने भी मॉडल्स हैं ये मैन्युफैक्चरर से लाइसेंस लिए हुए होते हैं। तो जब मेरा सबमिशन होता है तो मेरे सबमिशन पे जो मेरे ऊपर है वो लोग मुझे आपके ऊपर फीडबैक देते हैं। अल्टीमेटली ये कार जिस भी ब्रांड के लिए बना रहे हैं उनके भी डिजाइन स्टूडियो पे जाता है और वो लोग भी उसको चेक करके अप्रूवल देते हैं, तब जा करके वो गेम में आपको नजर आता है। सो इट्स अ वेरी पेशेंस वाला काम ये, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वायर फ्रेम था इसका, एम्बेसडर कर रहा हूँ मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, और ये इसका रैंक था। ये नंबर भी वही है जो हमारे घर पे था वही। एंड हाँ, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि मॉडलिंग के टाइम पे ना एक ही मॉडल में आपको तीन चार वेरिएशन देखने को ना मिले। अगर ऐसा हो रहा है तो कृपया उसे बंद कर, वो ना करें। एक ही मॉडल में जितने भी आपके लाइन फ्लो है ना, आप कैरेक्टर भी बना रहे हो, तो कैरेक्टर है उसके ऊपर यहाँ पे कुछ है ऐसा आवर है कुछ, तो उसका जो लाइन फ्लो होगा ना वो मैच करना चाहिए। अगर आपके चेस्ट पे ऐसा कुछ लाइन दिया हुआ है तो ये जो लाइन है ये आपके आर्मर पे सिमिलरली चलना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। वो सब कुछ एक साथ ही फ्लो करना चाहिए, पूरा का पूरा कैरेक्टर हो या कोई भी प्रॉप हो। फॉर एग्जाम्पल ये बैड एग्जाम्पल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बैड एग्जाम्पल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल। तो इसमें आप देखोगे तो टायर में अलग है डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रंट बम्पर में अलग है। अब ये जो लाइन है, वेट, अब यहाँ पे ये जो लाइन है ये कहीं पे कनेक्ट नहीं हो रहा, ये अचानक से यहाँ पे बहुत डेंस हो गया, इसका कोई कनेक्शन नहीं है कहीं पे, ये यहाँ से ऐसा सूखी हो गया ये। फिर बनाने वाले ने सोचा कि विंडो ही तो है, इसको बना के फ्लैट, क्या फर्क पड़ेगा? बट पड़ता है फर्क, इसमें ना डिफरेंस आया क्योंकि ये फ्लैट नहीं है, ये एक्चुअली कर्व है। सो मूविंग ऑन, दिस इज अ गुड एग्जांपल फॉर सुपर मॉडलिंग। लाइक इसमें आप देखो जितने भी लाइन फ्लो है सब स्टार्ट टू एंड दिया हुआ है। Now talking about modeling types, modeling कितने तरीके के होते हैं? So we have game resolution, जो लो पोली आप बेक कर लेते हो हाई पॉली से। We have that one which is called game resolution, and we also have cinematic mesh modeling, जो कि आपका यूज होता है मोस्टली जैसे एमपीसी स्टूडियोज है जो कमर्शियल मूवीज बनाते हैं या एड्स बनाते हैं, उसमें जो रहता है दैट इज सिनेमैटिक मैश, जो कि काफी डेंस होता है। उसका रीजन है उसको आप बहुत अच्छे से बना लो, डेंसिटी रखो। और हाँ, आपको ना एक और चीज डेवलप करना होगा अपनी आंखों पे कि आपको बिना वायर फ्रेम देखे मॉडल को जज करना है कि वो डेंस है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कि उस तरफ से मेरा ये वाला पार्ट चमक रहा है कि ये वाला, मुझे नहीं पता, पर मैं ऐसे जनरली कह रहा हूँ आपसे कि अगर मेरे यहाँ पे सिर्फ एक पॉलीगॉन होगा ना तो वो वैसा दिखेगा फ्लैट सा, बट यहाँ पे काफी डेंस होगा जो कि सिनेमैटिक में होता है, तो वो वैसा दिखेगा। सिमिलरली जो हम लोगों ने ये एग्जांपल देखा, यहाँ पे ये डेंस है तो इसका रिफ्लेक्शन कार में गेम इंजन पे जाने के बाद आपको पता चलेगा। सो जो डेंसिटी है ना, जस्ट स्टार्ट टू थिंक अबाउट दैट कि वो किस तरीके से रखना है, उससे कैसे फर्क पड़ता है, वो लाइव सेशन पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सो वी हैव गेम रेजोल्यूशन एंड सिनेमैटिक मेश मॉडलिंग। Game res allows triangles and treatments of edge loops, main and forming y और v। गेम रेजोल्यूशन जो आप बनाते हो उसमें आप y या फिर v कट ये आप रख सकते हो, वो अलाउड है। बट सिनेमेटिक पे वो नहीं यूज करते हैं क्योंकि वो वाला कैसा होता है, टर्बो स्मूथ वाला होता है। जैसे माया में 3 प्रेस करते हैं तो वो स्मूथ हो जाता है,
तो वो गेमिंग रेजोल्यूशन से वैसा नहीं होगा। गेम रेजोल्यूशन आपका जैसा आपने बनाया वो वैसा ही गेम इंजन में चला जाएगा। ऑल्सो जो आप पॉलीगॉन बनाते हो वो पॉलीगॉन भी वैसे रहते हैं, गेम इंजन पे जाने के बाद उसको कोई ट्रायंगुलेट कर देता है गेम इंजन, राइट। सो इस तरीके से आप वी और वाई का भी आप गेम रेजोल्यूशन में रख सकते हो। But cinematic is different. Cinematic mesh is quite heavy as these meshes are rendered only once, allowing the user to keep the density high and soupy. सूफी नूडल्स में जो होता है आप उसको सूफी रख सकते हो, चलेगा सिनेमैटिक में। बट गेम रेजोल्यूशन इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, जस्ट लाइक दिस, इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड। या वी आर फ्लेक्सिबल टू वर्क विद टर्नअराउंड्स। ये पॉइंट स्टार्ट यहाँ से मैं एक्सप्लेन करूँ उसके पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से हम लोग प्रोडक्शन में चीजों को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम लोग कुछ बना रहे होते हैं तो हमारे पास में कुछ डेटा आता है पहले से किस तरीके से बनाना है। फॉर एग्जाम्पल टर्न अराउंड होते हैं, किसी कैरेक्टर को आप अगर बना रहे हो तो उसका टर्न अराउंड होगा, फ्रंट होगा, साइड, थ्री फोर, बैक, वो टर्न अराउंड है। इस तरीके से हम लोग मॉडल करते हैं या नहीं तो फोटोशूट्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सिनेमेटिक में फोटोशूट का रेफरेंस कम ही आता है। फोटोशूट मतलब फोटो रेफरेंसेस मिल जाते हैं आपको, बट कार्स में और कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स में होता है जिसमें कि आपको कैमरा को मैच करना होता है। कोई कार कहीं पे आप पार्क करो बाहर में, शायद फोटो क्लिक करो और उसी फोटो को लेकर के कैमरा मैच करके मॉडल करो तो वो एक्यूरेट बनता है। तो ये प्रोसेस से फोर्जा में और अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इस तरीके से कार्स को बनाया जाता है। तो जो डेटा होता है वो इस तरीके से मिलता है हम लोगों को। फोटोशूट फॉर एग्जाम्पल कार का 100 यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, 180 डिग्री फोटोशूट मिलेगा। और ये 180 डिग्री में जितने भी फ्रेम्स आए ये सभी फ्रेम्स पे आपके क्या आपकी जो कार है वो मैच होनी चाहिए। तो ये फोटोशूट डेटा पे हम लोग काम करते हैं, कैड डेटा पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ मैंने कार्स ऐसे बनाए हैं हाइपर कार जो कि मैन्युफैक्चरर ने जो उसको प्रोड्यूस किया उसके बारे में उन्होंने बहुत स्केच किया, उसके बाद वो अप्रूव हुआ स्केच, उसके बाद उन लोगों ने उसका 3D में एरियाज और वो क्लास ए सरफेस होता है। हम लोग जो करें वी आर डूइंग पॉलीगॉन मॉडलिंग, बट जो प्रोडक्शन में यूज करते हैं ना जैसे कि वो लोग 3D प्रिंट करते हैं वो लोग क्लास ए सरफेस यूज करते हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो हमारे फील्ड से रिलेटेड नहीं है, बट वो एक अलग ही चीज है, उसको छोड़ दो, उसके बारे में भी मत जानूंगा। तो जब वो लोग 3D मॉडल बना लेते हैं ना डिजाइनर्स, वो तो मोबाइल डिजाइनर, then what they do is which it becomes official product for that product। और ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मैंने किए हुए जिसमें कि मुझे ओरिजिनल डेटा मिलता है कार, कंप्लीट कैर डेटा, जिसमें कि अगर आप कार का सब कुछ ओपन कर दो, सीट हटा दो, स्टीयरिंग हटा दो, उसका जो शेल है उसमें बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, कहीं पे भी स्क्रू है, कहीं पे भी होल किया हुआ वाइट है, तो वो जो उसका शेल है वैसा वाला डेटा इमेजिन करो। वो डेटा भी आप लोगों को कई बार मिल सकता है जब आप प्रोडक्शन पे जाओगे। तो ऐसे डेटा के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। वी ऑल्सो वर्क विद कॉन्सेप्ट आर्ट गेमिंग में या मोस्टली गेमिंग में आप लोग जब काम करोगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट मिलते हैं जो कि आर्ट डायरेक्टर के साथ में काम करते हैं। आर्ट डायरेक्टर एंड कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट दे वर्क टुगेदर, दे फाइनलाइज द कॉन्सेप्ट एंड देन फिर वो पास होकर के मॉडल्स के पास आता है, देन दे वर्क। सो वी ऑल्सो वर्क विद कॉन्सेप्ट आर्ट एंड द सिंपलेस्ट इज ब्लूप्रिंट। तो इनके अलावा और कुछ नहीं है, इन्हीं सब चीजों के साथ में हम लोग मॉडल को करते हैं। प्रोडक्शन टाइम इज 1 वीक 2 मंथ्स। किसी एसेट को बनाने के लिए आप उसको 1 वीक में भी बना सकते हो और उसी एसेट को आप महीनों तक बना सकते हो, 4 महीना 6 महीना। ऐसा एक्चुअल टाइम बता रहा हूँ मैं। कास्ट में ऐसा होता है कि आप वो लोग कास्ट को 4 4 महीने तक हम लोग बनाते थे जिसमें कि 3 या 4 सीनियर आर्टिस्ट, मिड लेवल आर्टिस्ट और जूनियर आर्टिस्ट अकॉर्डिंगली काम डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूसर करेगा और 3 3 महीना 4 4 महीना तक एक ही एसेट के ऊपर लगे होते हैं। तो ये प्रोडक्शन का टाइम होता है। या दिस वन व्हाट ब्रिंग्स मी हियर इज यू, एक्सक्यूज मी द आर्टिस्ट, hello to the art world. So this is a brief introduction that I have prepared. Let's see what the next slide says. This is again very interesting। इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। लाइक जब आप काम कर रहे हो अब आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, सो वी विल टॉक अबाउट दैट।
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी कंपनी के लिए बना रहे हो, लाइक आपका कोई टारगेट है कि मुझे ना इस ब्रांड के साथ काम करना है, मुझे ना इस स्टूडियो के साथ काम करना है, देन यू हैव टू नो अबाउट दैट कंपनी, कंपनी का एक ओवरव्यू कि उन लोगों ने कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम किए, कौन है उसका फाउंडर, उनका विजन क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं, आप उसको फॉलो करने लग जाओ। लाइक वी फॉलो एनी सेलिब्रिटीज वेरी इजीली, बट अगर आप किसी कंपनी के लेकर के आप अगर सोच के बैठे हो कि मुझे उसी कंपनी में काम करना है या उस ब्रांड में जाना है, तो उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उस कंपनी का ओवरव्यू क्या है और उस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। So that is first thing before you begin to work on your portfolio. That is the first thing. Second thing will be include a variety of complete work and keep breakdowns. प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो लोगों के पोर्टफोलियो में आप जाओगे ना, तो आपको कंप्लीट आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो लोग अपना डेप्लॉय पे डाल देते हैं। एक्चुअली होता है आर्ट क्रिएट करने से ना, इट्स लाइक वी आर डेवलपिंग अ बेबी, यू नो, इट्स वेरी पर्सनल। जब आप बना रहे हो ना, देन इट फील्स लाइक बना लिया, अभी दुनिया को दिखा रहे हैं। ये नहीं करना है। Always keep your finished work. Do not show WI. That's how the mother nature work. Mother nature कभी बोलती है let's see कितना बढ़िया है, show this one to work. जब बेबी रेडी हो तब वो आएगा दुनिया में. That's how mother nature work, right? Similarly, we will never do that. हम लोग भी आधा कच्चा बना हुआ चीज दुनिया पर नहीं दिखाएंगे। प्रोफेशनल आर्टिस्ट ऐसे करते हैं। So always include variety of complete work and keep breakdowns। जो आपने बनाया उसका ब्रेकडाउन वो कैसा है, उसमें उसका कुछ एओ बना दिया आपने, जैसे जो आपका एसेट है उसका एओ कैलेंडर है, नॉर्मल मैप लगा हुआ है, रफनेस है, मैट्रिक है, वायर फ्रेम्स है, तो ऐसा ब्रेकडाउन दिखाना जरूरी है। अभी कल कल तो मैं ट्रेन में था, परसों की बात है, मेरा एक क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया में, ये आसमी क्या आकाश तेरे पोर्टफोलियो में मैंने ये देखा, बोले ना मुझे ना वायर फ्रेम बताओ, तो मैंने उनको वायर फ्रेम भेजा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वायर फ्रेम्स होने चाहिए, ब्रेकडाउन आपके काम पे होना चाहिए, आप पोर्टफोलियो पे काम करते हो। नेक्स्ट थिंग इज, एंड ऑल्सो मेरा ये सेशन स्पेसिफिकली सिर्फ कास्ट के लिए नहीं है। हाँ ऑब्वियसली जब मैं लाइव सेशन पे बैठूंगा तो मैं कास्ट के बारे में ज्यादा बात करूंगा, बट इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत जनरल है, जो कि सबके काम की चीजें हैं। So moving on to the third point, which says model and texture are range of vehicle. Realistic, sci-fi, public transport, racing cars, flying craft, tank, ship, etc. अगर मैं ये कर लूँ ना, तो मुझे पता है कि मेरा फिर फ्यूचर में मेरा पैकेज कितना होगा, मुझे ये आपसे से पता है। अगर मैं ये कर लूँ, दिस इज ऑल्सो भी, आई एम नॉट दैट ultimate expert guy who is like giving lectures and all. No, I am also a student of art. I'm always been a student of art, and I'm also talking to myself when I'm talking to you guys with this presentation. So to be on real ground, I am on my real ground. So this is what it is. Model and texture a range of vehicle. Like let's talk about model and texture a range of character. जिसमें कि आपके रियलिस्टिक कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, साईफाई भी होने चाहिए, पब्लिक में दिखने वाले भी होने चाहिए, रेस कार ड्राइवर वाले कैरेक्टर भी होने चाहिए, फ्लाइट पायलट्स भी कैरेक्टर में होते हैं, वो वैसे वाले होने चाहिए, टैंक चलाने वाले वैसे हार्ड लुक वाले भी होने चाहिए, बोल्ड लुक वाले भी होने चाहिए, शिप्स में कैप्टन होते हैं वो होने चाहिए, एंड एक्सेट्रा, लाइक कॉन्सोर्ट की फिर बहुत कुछ आना। Yeah, so this is what it is. Moving on to the next point, which says showcase your ability to craft complex assets from concept to real world. जब भी आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप बना क्यों रहे हो, इसलिए बना रहे हो ना कि आपको एक जॉब मिल जाए, आपके जाकर के आप सो जाओगे, ऐसा है, ऐसा तो नहीं है ना। सी showcase your ability to craft complex assets from concept to real world। बेसिकली क्या होता है कि जब आप पोर्टफोलियो अपना बिल्ड कर रहे हो ना, तो आप ये कर क्यों रहे हो, आप जॉब के लिए कर रहे हो, राइट। जॉब तो अल्टीमेट गोल है, वो तो मतलब गोल क्या है, वो तो होना ही है। जैसे कि हम लोग स्कूल भी होते हैं तो सोचते हैं कि 12th कब जाएंगे, और 12th में होते हैं तो सोचते हैं कॉलेज कब जाएंगे, कॉलेज में होते हैं तो सोचते हैं जॉब कब करेंगे, ये सोचते हैं हम, वो बेकार का टाइम वेस्ट है, वो होना ही है। तो डोंट स्ट्रेस अबाउट गेटिंग इनटू अ जॉब, और जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि कहाँ मिलेगा कब मिलेगा, ये सब स्ट्रेस लेने का वो होगा ही। बट द थिंग इज टू बी क्लियर फॉर योर दैट, थिंक अबाउट कि आपको ये, अब यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ व्हेन यू आर ट्राइंग टू वर्क फॉर सम कंपनी। सो यू हैव टू शोकेस कि आप एक कॉम्प्लेक्स एसेट को भी हैंडल कर सकते हो, बिकॉज कैटेगरी तीन होता है ना किसी भी प्रोजेक्ट में, लो कॉम्प्लेक्स, मीडियम कॉम्प्लेक्स और हाई कॉम्प्लेक्स।
जो हाई कॉम्प्लेक्स एसेट होता है वो सीनियर आर्टिस्ट को मिलेगा, जो मिड कॉम्प्लेक्स है वो मीडियम आर्टिस्ट को मिलेगा, और जो इजीएस्ट होता है वो ट्रेनिंग्स को दिए जाते हैं कि वो सीख सके। बट अगर आप चाहते हो कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग करियर हो और आप एक बहुत ही अच्छे डायनामिक होकर के इंडस्ट्री में जाओ, देन ट्राई टू शोकेस वैरायटी ऑफ वर्क विथ कॉम्प्लेक्स एसेट, medium range asset, and ECS asset that you can customize by your choice and with your help and with the help of your mentor. Yes, fifth number. ये बहुत चैलेंजिंग है. Always remember that our industry, our gaming field is not same. जब विपुल सर कर रहे थे ना तो बहुत अलग था. जब मैं स्टार्ट किया था ना तो बहुत अलग था. अभी बहुत अलग हो गया. अभी आप लोग जो सीखोगे, लेटेस्ट सीखोगे, इंडस्ट्री में जाओगे, इसी चीज को लेकर के आगे बढ़ जाओगे. बट फिर 5 साल के बाद कुछ और हो जाएगा. तो हेलो, आई स्पीकिंग. Okay. Okay. So, yes, I'm talking about polish your skills and always go with the latest flow. ऑलवेज हम लोगों को अपने स्किल्स को अपडेट करते रहना. बहुत कुछ चेंज होता रहता है मेरी फील्ड में ना. वी आर सिटिंग वी आर राइट नाउ, बट देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली, वो लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग इनटू फाइंडिंग आउट सॉल्यूशंस कि हाउ कैन वी मर्ज मल्टीपल ऑफ मैप्स एंड मेक इट with one shader. So there are many technical things going on. And based on their research and development, there are new software which will come into the market. So always try to keep a room in your head so that you can always polish your skills and learn new things. So that's the thing. And always जो भी आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाते हो, always add informative descriptions there. आपने क्या बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, कौन से सॉफ्टवेयर में बनाया, ये and be genuine about it. वो एक्चुअली ये जितना ज्यादा पोस्ट करते जाओगे अपना काम, उतना ज्यादा आपको चीजें मालूम होता जाएगा. एंड एक यहाँ पे इसको एंड करने के पहले आई वुड लाइक टू show you guys one trailer that we have recently recently we have made this one. This is Force Seven trailer. मैं डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता हूँ कि कौन है वो क्लाइंट जिसके लिए मैंने बनाया है, बट ये जो कार आप देख रहे हो ना, दिस कार जो कि फोर्जा मोटरस्पोर्ट के पोस्टर पे है. I have worked on this car actually. I made this car for another brand which is of same level like how this Forza guys are doing. They are on same level. This is also a licensed product that I have made. So yeah, let's see one trailer. I don't know if you guys have seen this one or not. Sound, sound is sound. There is sound. Chapter कोई नहीं, it's okay. Let's not discuss this.
फोर्जा होराइजन में एक कार है जो मैं बनाया था, और ये जो वेबिनार का आपको मिला होगा हैंडआउट, उसमें भी वही कार है, BMW वाली कार जो है ना, व्हाइट वाली कार जो है, आई थिंक वो होराइजन में है। होराइजन, इट्स ओके, इट्स ओके, मैंने वो देखा तो मुझे तो मन कर रहा था कि मैं अभी स्टार्ट कर दूं लाइव वाला, बट अभी नहीं करेंगे, ब्रेक लेके ही करेंगे। ये सब सब ऑफिशियल प्रोडक्ट है। दिस इज अ डे टाइम, ये सिर्फ डे टाइम पे रेस करती है कार, देयर इज नो हेडलाइट, दिस इज ओनली दी, दिस इज ओनली दैट DRL, डे टाइम रनिंग लाइट। बहुत ज्यादा डेंस नहीं है ये, बट ऑफिशियली अप्रूव्ड है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। तो ऐसे मिले और भी बहुत सारे हैं वर्क, बहुत सारे ऐसे जो कि मैंने पोस्ट नहीं किया बिकॉज टाइम नहीं मिलता है कि बैठ करके हर चीज को अपडेट करें। तो ये है वो कार जो उसमें पोस्टर में। दिस वॉज वेरी चैलेंजिंग इंजन एक्चुअली, मुझे ना इसका एक्सटीरियर करना था, मुझे इसका एक्सटीरियर असाइन किया गया था, बट मुझे इसके एक्सटीरियर से ज्यादा चैलेंजिंग इसका इंजन लगा था, क्योंकि ना इसके यहाँ पे मुझे तो इसमें नजर आ रहा है, पता नहीं प्रोजेक्टर पे विजिबल होगा या नहीं, बट यहाँ पे कट है इस जगह पे, और यहाँ से लेकर के पूरी की पूरी हाफ बॉडी ना इसकी ओपन हो जाती है, और इसके कार में यहाँ से एंड से लेकर के इसके मिड तक सिर्फ इंजन है। वो ये इंजन था, जिसको जब मैंने कंप्लीट किया था, तो वो जो बंदा जिसके बारे में मैंने बताया ना, जो फास्टमैटिक कहता है कि दो, एक वर्टेक्स से रख करके 2 पिक्सल ऊपर की थी, उसने बुला के अप्रिशिएट किया था, आकाश ये इंजन बहुत अच्छा बनाया ना। सो दिस वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इंजन, और जब मैंने फर्स्ट इंजन मेरा किया था ना, तो मैं 15 दिन तक तो उसके रेफरेंस को देख करके पसीने छूटते रहते थे मेरे, पता ही नहीं चलता था बनाना कहाँ से और स्टार्ट कहाँ से करना है। मैं वो भी इसमें अगर होगा तो मैं आपको शेयर करता हूँ, थिंक इसका इंजन था वो। थिंक ये इंजन था। दीज आर वेरी, आपको कैसा लग रहा है, ये बहुत डिटेल्ड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, या फिर कैसा लग रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी कैसा लग रहा है इस वाले इंजन का आपको? हाँ, उससे तो कम है। हाँ, वो ये था, ये मेरा पहला इंजन था। पता है, मैं इसको देख करके डर इतना गया था, काम कम कर रहा था, और डर डर के दिन पार कर रहा था ऑफिस में, ये बनाऊंगा कैसे मैं, बट अल्टीमेटली मैंने इसको बना लिया। बट मेरे वजह से थोड़ा पंगा हुआ था इसमें, ये कार जो है 2 डेज लेट पहुंची थी वहां पे। आई वॉज सपोज टू कंप्लीट दिस वन इन 12 days, like complete modeling, UV, baking, texturing, everything. But I completed this one in 20 days because I was lost and demotivated, and like I was completely scared. Like, how do I approach this one? और अभी ऐसा हो गया है कि अभी तो कुछ छोड़ने का मन नहीं करता, बनाने बैठते हो तो लगता है सब कुछ खुद बनाए। और ऐसा होता है कि मेरे प्रोजेक्ट में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, कि मेरा एक उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है परफेक्शन वाला एरिया, बिकॉज मैं उसमें पढ़ रहा हूँ बनाऊँ उससे, क्योंकि आर्ट इज माई हॉबी। मुझे कोई लोड नहीं है कि मैं ना किसी कंपनी में जाकर के जॉब करता ही रहूं, या मुझे कोई लोड नहीं है कि मैं किसी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में फ्रीलांस करूं। मुझे फाइनेंस का कोई ऐसा लोड नहीं है। तो आर्ट इज माई हॉबी, और जब भी मैं किसी भी क्लाइंट के साथ काम करता हूँ तो आई ऑलवेज गो फॉर मोर। मेरे साथ में होता है हमेशा ऐसा, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट। Otherwise, there is no point of surviving in this field. Like, I know myself, I know people who are connected to me.
And I'm blessed to have that in my life, but I know where I have to reach and I have things clear in my mind. So I always feel like whenever I work with someone, they will come up and say, okay, बस कर भाई ये इससे ज्यादा और डिटेल नहीं चाहिए. अब ये होता है. अब ऐसा होने लग गया है कोई भी किसी भी ऐसे में. So yeah, that is the thing. And moving on, let's see what the next slide says. आप लोगों को ये point clear हुआ ना? Yes. Cool. So रेसिंग गेम मीन्स नॉट ओनली एनएफएस कि आपने फ्रंट एरो प्रेस कर दिया और टर्न आया जब गेम के अंदर तो कार आपकी ऐसे ड्रैग करते हुए ऐसे लगते हुए निकल के चली गई. दैट इज नॉट गेमिंग. दैट इज नॉट गुड प्रोजेक्ट. I have worked with, I mean, those projects are called actually racing simulators, जिसमें कि एक्चुअल में रेस ड्राइवर को ट्रेन किया जाता है. those are called racing simulators. तो ये कुछ simulators हैं जिस पे मैंने काम किया है. वर्क विद racing studios, not one studio which is Drive Club Evolution. इन लोगों को चेस कर रहा हूँ मैं. देखते हैं ये कब तक चेस कर पाते हैं और कब तक इनके साथ में चीजें सेट बैठती हैं. तो नॉट ड्राइव क्लब बट अदर थ्री एंड मोर आई वर्क. सब कुछ मेरे पास कंटेंट इतना सारा है कि मैं उसको एक इसमें ऐड नहीं कर सकता हूँ. जैसे मैंने अपनी कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाया मेरे व्हीकल्स का. मेरे पास बहुत सारे व्हीकल्स हैं ऐसे. मैं और भी शेयर करता हूँ. तो फोर्जा मोटर स्पोर्ट एंड होराइजन डेवलप्ड बाय टर्नटेल स्टूडियोज एंड प्लेग्राउंड गेम्स. आई एम ब्लेस्ड टू वर्क विद दीस गाइस. बट देन इनसे ज्यादा जो डिफिकल्ट था दैट वाज असरको फॉर्सा. लाइक पीपल गो क्रेजी इन द नेम ऑफ फोर्जा. बट अभी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें कि आप कार्स बनाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो फोर्जा से भी अपर लेवल पे है. अभी ऐसा हो रहा है मामला. तो एसेटो कॉर्सा बहुत डिफिकल्ट था. डेवलप्ड बाय क्रूज सिमुलेशन. ड्राइव क्लास अब इसमें साउंड अभी नहीं है बट आई स्टिल ट्राई टू शो यू द ट्रेलर. इट्स वेरी अमेजिंग. I'll just show you that one. Wait. Okay, I will find out that particular trailer जो मुझे आपको showcase करना है. That I'll do in the next session. So again, this one, Le Mans Ultimate, which is yet to launch. Now एक और point है जो मैं आप लोगों के साथ share करना चाहता था. Art versus artist. It's a good point actually. I'm happy that ऐसा कुछ point निकल कर आया था. Art versus artist facts like where I would like to add that keep chasing the quality and during the process will end up becoming an artist. एक वो होता है जब आप कोई ऐसे पे काम कर शो वो बन चुका होता है. आपको पता नहीं होता है कि वो बना है कि नहीं बना है और आप उसके साथ और टाइम स्पेंड करते हो फिर आप खुद से उसको हाथ कर देते हो. मेरे साथ हुआ ऐसा. जब मैं किसी ऐसे पे काम करता था तो मुझे पता नहीं होता कि वो ऐसा बना है या नहीं बना है. वो रेडी हुआ है या नहीं लेकिन वो हो चुका होता था. और मैं अकेले उसको बना रहा हूँ तो मैं उसके बाद का जो उसमें एक्चुअली पासेस होते हैं ना. आपने एक पास में कार को ब्लॉक किया या किसी मेथड को आपने ब्लॉक किया फिर मिड लेवल किया फिर उसको रिफाइन किया फिर उसमें मॉडलिंग यूवीज करके आपने उसको टेक्सचर करके रेडी कर दिया. ये सब करने के बाद वो रेडी हो चुका होता है बट हम लोगों को पता नहीं होता है. पता ही नहीं चलता है कि ये हुआ है कि नहीं रेडी. उस टाइम पे हम लोग उस पर और काम करके उसको खराब कर देते हैं. ऐसे मेरे पास 5 5 6 बार ऐसा मेरे साथ हुआ था. So I just wanted to let you guys know that keep chasing the quality because whenever you're trying to work on one asset, know what you're working on and know your again what is your benchmark for that. Keep chasing for the quality and during the process, you will end up becoming an artist. That's how it is. And then perfection is a journey and it never ends. You want to perfect your model, it's okay. Do it for your portfolio. Or if you can handle your manager, if you can handle your athlete, if you can handle your producer, then go for perfection. Like you are chasing perfection and the client is waiting for you to submit the file. You have to find a solution for that. You have to know like when to submit your file. You have to know the time is here and I have got my feedback. I have worked on my feedback. I have polished my model and it's good to go. Just send it. Don't worry about that. एक होता है अभी
ये सब चीज तो सबके साथ अलग होता है, but few things are very common in all of us. So set up a benchmark for yourself and keep it super right. It's okay. आपको लग रहा है ना, जो जैसे कि आपको एक दिन लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट है, वो वाला जो हम लोग अभी देख रहे थे ऑडी स्कोर था, आपको लग रहा है वो डिफिकल्ट है, बट आई सजेस्ट कि उससे भी ज्यादा कुछ डिफिकल्ट देखो, ओनली वन अटेम्प्ट इट टेक्स। ये फास्ट बैंक जो होता है ना, हम से जब किसी चीज को बैंक करते हैं तो वो सिर्फ पहला वाला होता है जिसमें सबसे ज्यादा फोर्स लगता है, उसके बाद वो निकल जाता है। So that's what it is. Always set up a benchmark for yourself and keep it very high. बहुत हाई रख दो उसको, अपने बेंचमार्क को, एंड ट्राई टू वर्क फर्स्ट टाइम में थोड़ा जोर लगेगा, बट इट्स ओके, वो एक ही बार रहेगा, सेकंड टाइम आप देखना फिर वो कैसा हो जाता है। लाइक आई एम हैप्पी टू शेयर माय पास्ट स्टोरी दैट फर्स्ट आई सेड I lost few days not working and thinking about how to do that, but then I know that it was completed, so it's okay. Give time to yourself. Do it for the world, do it for your own country. For example, अभी चल रहा है ना कि बहुत अच्छा growth है इंडिया में हर चीज को लेकर के। I'm not a political guy. I don't know about politics and I will never go for any politics discussion. मेरे को चाहिए भी नहीं, मेरे को पता भी नहीं, मेरे को कभी जानना भी नहीं है। But I know only one thing, that growth अभी इंडिया में है हर तरफ में। I'm not talking about कि Mamata Banerjee is who or she is better than Modi or Modi is better than this. No, I'm not talking about that. I'm just talking about that India is developing. So whatever we are doing, like what Vipul sir is doing, he's doing his best. That's why we are over here, right? So that's how when you're working, ultimately it brings happiness to your family. It brings happiness to your society. It brings happiness to your country. If you do good, it will also benefit your country, right? Like पता नहीं आप में से कोई भी होगा जो बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा कल, ऐसा हो सकता है। सो डू इट फॉर द वर्ल्ड, डू इट फॉर दोस ऑसम प्रोजेक्ट्स दैट यू वांट टू वर्क ऑन, keep on our country. Do not hesitate to be mad. You know, our field, like हम लोगों ने खुद को सोसाइटी से ऑलरेडी अलग कर दिया है, ये बोल करके कि हम लोग आर्टिस्ट बनने निकले हैं। और अभी भी होता है ना कि लोग जज कर रहे होते हैं कि यार ऐसा क्यों, यार ये ब्लू क्यों करेगा, इसको ब्लैक रखो ना, इसको व्हाइट क्यों करेगा, इसको ब्लैक ही रखो ना, मैं ब्लू करना चाहता हूँ। But we do not have that courage. But still inside we know what it is. So that's why we put all of those things into our artwork. What I experimented in my life, whatever I felt like, I have experimented. I remember when I was in Ahmedabad, I was in a completely different, मतलब मैं खुद को देखूं और मैं फार क्राई का विलेन को देखूं तो मैं एक जैसा दिखता था। So what I did is whatever I wanted to do, मैंने वो किया, और वो करना है। आपको मन कर गया ना कुछ करने का, उसको कर लो, रुको मत, बी मैड, इट्स ओके। You can be completely different psycho guy in the industry. It's acceptable in our world. मैंने बैंगलोर वाले स्टूडियो में देखा हुआ है, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है ना, इट्स लाइक वो लोगों का ड्रेसिंग सेंस, वो लोगों का वे ऑफ थिंकिंग, द चॉइस ऑफ वर्ड्स दे यूज। आई मीन आई नो there is one guy within the studio, he posted something, and there's one guy who commented something. Now the producer is running to his seat, dude, what is it? You can't help me. And he's like, oh, I feel like beep, I feel like beep. It's okay. So it's okay. It's okay. It's acceptable. It's acceptable. क्योंकि इसी से आपका पर्सनालिटी डिफाइन होगा, राइट? इट्स ओके, गिव टाइम, व्हाटएवर यू वांट टू डू इट। सो मैं कैरेक्टर नहीं करता हूँ, बट मैं खुद को वैसा वैसा कैरेक्टर बना करके रखा, वैसे वैसे एक्सरसाइज एंड गेटिंग टैटूज, माय होल बॉडी इज इट, इट्स ऑल कवर्ड, माय होल बॉडी इज इट। So it's okay, just be mad. I mean, don't hesitate to be mad. It's acceptable in our field, but we are good mad because of what. Wish you best of the best. Moving on to the next one, QA, and we will shortly begin with the live session. So this is a QA slide, which you guys have something to discuss, which आप लोग बताना चाहते हैं, which discuss करना चाहते हैं. So, okay. I'll just sit here. I'll just expect few questions from you guys if you have something to ask. इंजन जो आप लोग बनाते हो उसमें गेमिंग में, फिर उसमें अंदर का डिजाइन बनाते हो, जैसे पिस्टन ब्लॉक वगैरह है उसमें अंदर का, जैसे तो शो हो रहा है उतना ही पार्ट बनाना है। Like जो
फॉर एग्जाम्पल इंजन हम लोग बनाते हैं, बट इंजन का आउटर शेल, इनर शेल नहीं, इनर शेल इनका पिस्टन जैसे वो नहीं, आउटर शेल है सर इसमें। क्वेश्चन आने चाहिए ना, एक्चुअली क्वेश्चन होने चाहिए। कुछ है नहीं, या फिर मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है स्टार्ट कर, या मैंने आपके सब मन की बातें मैंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में कवर कर दिया सर बोलो। मैं थोड़ा सा ऐसे पूछ रहा हाँ, आप जो वो कढ़ाई का डिजाइन दिखाया उसमें वो आप बता रहे थे नहीं ये डेंस है या नहीं है तो डेंस का मतलब एक्चुअली क्या समझ है उसमें वो लाइफ से ज्यादा क्लियर होगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल लाइक 4K क्वालिटी एंड 720p, वो चीज है। मतलब उसमें ज्यादा उसको हाँ, उसमें ज्यादा बेहतर रहता है। वो जो है ना, जब आप मैश को देखोगे ना, तो जो 4K है या जो 2K भी है, फॉर एग्जाम्पल 4K, जो 4K है दैट हैज अ लॉट ऑफ डिटेल विजुअली, और वही विजुअली ना आपको अपने मॉडल पे नजर आएगा। आई हैव एग्जांपल मैन, डोंट वरी, आई विल क्लियर दैट आउट बहुत अच्छे से लाइव सेशन में। डेंस ज्यादा अब डेंस ज्यादा है, it doesn't mean that you keep adding loops. Dense ज्यादा है, it doesn't mean that you add 2-3 more turbo smooth. It doesn't mean that. उसका कंट्रोल्ड वे में डेंसिटी होना चाहिए। I have an example for that. So because that is, I'm saving that one for the live session. Okay. थर्ड क्वेश्चन हाँ, फिर ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन करना जरूरी है इसके लिए अगर हम मास्टर्स करते हैं या फिर ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं तो उसके बाद ग्रेजुएशन तो मास्टर्स तक करना जरूरी है। बिल्कुल करो। आप अगर यहाँ से आप डिप्लोमा कर रहे हो, ग्रेजुएट तो हो गए ना अपने देखिए, नहीं वो एक्चुअली क्या है वो होना ही चाहिए। मास्टर का तो फ्यूचर में अगर आपको बाहर जाना पड़ेगा, abroad जाना पड़ेगा, they may ask you documents. It's okay if you have some challenges or some responsibilities. आप डिस्टेंस में कर लो, बस आप कर लो। एंड पॉसिबली जैसे मेरे साथ में क्या था कि जब मुझे ग्रेजुएशन करना था, तो मेरे की सजेशन ऐसे थे पेरेंट्स के, ग्रेजुएशन नॉर्मल कर लो और डिप्लोमा करो बस। बट मैंने फोर्सफुली बोला कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा और एप्लीकेशन नहीं करूंगा। ओके, होना चाहिए, माय डिग्री इज इम्पोर्टेंट। So how do you guys feel about this session? It was informative. yes And how's it going? Like the store that we're doing in Fairmont. You guys are enjoying it? Getting more questions answered? It's actually a good platform यार। मैं तुझे पता है जब आप यहाँ से निकलोगे ना, तो आप इंडस्ट्री में रेडी हो जाओगे। पर उसके लिए करना ये है कि अपने कैप्टन पे भरोसा करना, बिल्कुल सर पे, और फिर कैप्टन है आराम से शिप में बैठो, जैसा बता रहे तो यू नो दिस स्ट्रेस आउट ऑफ एवरीथिंग, आपके साथ ऑब्वियसली इंटरेस्ट है। सो आई थिंक कुछ क्वेश्चन है मेरा। हाँ, कि सर जैसे कि हम लोग ट्रेलर्स देखते हैं जैसे अभी आपने ट्रेलर दिखा तो ट्रेलर में वो सिनेमैटिक व्यू में ही दिखाते हैं मॉडल को चाहे वो मॉडल हाई क्वालिटी में दिखा रहे हैं कि वो लो क्वालिटी का पूरा वीडियो है पूरा एक्सबॉक्स का ओरिजिनल फुटेज, पूरा गेम का रिकॉर्डेड फुटेज है। तो सर वो मतलब ट्रेलर में तो बहुत बहुत मतलब शानदार दिखता है वो पूरा वो गेम में लेकिन जब वो वीडियो में वो खेलते हैं तो उसमें थोड़ा चिपलिस आ जाता है एक्चुअली फोर्जा में तो ऐसा हो रहा है कि उसमें एलओडीज होते हैं टोटल, 4 एलओडी होते हैं, 4 एलओडी होते हैं उसमें, एलओडी 1, 2, 3, 4 प्लस पीछे आते हैं तो एलओडी 0, आई थिंक 5 है इसमें। फोर्जा में 5 एलओडीज होते हैं एक्चुअली। S0 इज द गैराज मोड, जब आप कार को कस्टमाइज करने के लिए जाते हो, जब आप कार को परचेज करते हो फोर्जा में, तो आपको गैरेज मोड मिलता है जिसमें आप कार को पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, दैट इज S0 मोड, सुपर एलओडी। Then you have LOD, zero mode, which is without the engine and without the track details. But जब वो गेम में चला जाता है ना, then it is LOD 1, उसको पॉलिश करते हैं वहां पर गेम में डालने के बाद। उसमें जो थोड़ा सा ग्लिच है ना, वो इसलिए है। बट अभी तो जो लॉन्च हुआ है Forza Motorsport लेटेस्ट 7, ये बहुत सारा इट्स अ वेरी गुड। तो मोस्टली ऐसा पहले हो रहा था कि एलओडी 1 को वो लोग पॉलिश करके एलओडी 0 के जैसा क्वालिटी वो लोग अपने शेडर और ट्रायंगुलेशन जैसा मैनेज करके
वो डेवलपर्स वहाँ पे कंटेंट स्टूडियोज पे क्या करते हैं तो इस वजह से वो ग्लिच है उस बाकी वो चीज़ अभी आई थिंक नहीं है मैं अभी तो ट्राई कर रहा हूँ मैं खेल रहा हूँ बहुत स्मूथ सेटल है मेरे पास तो इट्स अल्टीमेटली एक्सबॉक्स फुटेज और जो ट्रेलर्स है ट्रेलर्स पे भी मोस्टली आप एक्सबॉक्स के ही फुटेज सिनेमैटिक का नहीं उस पे तो लिखा रहता है ना नीचे तो आप अगर देखोगे तो कॉर्नर पे लिखा रहेगा ऑल एक्सबॉक्स फुटेज So, we will meet after some time again. If you have questions, you can ask or you can note down. We can again continue this discussion. Yeah. सर अभी तो मतलब धर्म से एआई बढ़ रहा है तो एआई की वजह से तो हमारा में कुछ AI की वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो हुआ है बट हम लोगों को अभी तक इसका कोई रिस्क नहीं क्योंकि ये पहले हुआ था 2007-8 में जो हुआ था दैट वाज समथिंग डिफरेंट बट अभी जो AI की वजह से हो रहा है this is also not going to impact us so much but yes you have to be very smart about it and like you have to just complete your course get a job policy but हाँ इसका थोड़ा सा impact है and I'm not that right guy to answer all the things because I also have talked about this because I have seen my friends, my colleagues. If you guys remember that Hanuman ji wala character, जो ऐसे लिए गए गदा हनुमान जी जिसने बनाया गौरव कुमार वो मेरे फ्रेंड है उन्होंने भी मतलब बहुत अभी मीडिया वगैरह में उन्होंने भी बोला था that say no to AI because that will end up our jobs. That is there, but again, AI cannot create the whole thing. Now, if you want to create a model, you want to UV it and lay out the whole UVW with your project specification, and then you want to paint and set up everything. You want to define your material IDs, and you want to paint particular beauty island according to what project it requires. ये सब कुछ AI नहीं कर सकता। AI हाँ मे बी कॉन्सेप्ट ऑफिस हो उसके लिए कोई इशू कर सकता है, बट अगेन let's see what happens. सर एआई से हमको कुछ हेल्प भी मिल सकता है इसको वो चीज में हाँ फॉर एग्जाम्पल हेल्थ वो तो सर थोड़ा सा तो मोस्टली मतलब आप प्री विजुअलाइज करने के लिए इसको कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ बनाया आपने एक कार बनाया एंड यू वांट टू कंपोज इट you want to compose it using Unreal and you want to add all the element by yourself. For example, उसमें जितने भी foliage है, जो road है, जितने trees है, जो भी उसमें नीचे scraps होता है, you have to do everything in Unreal. You have to visualize that to showcase to the world that this is what you have done. Similarly, those kind of thinking thing you can do with AI. Right? Put a car into this kind of scene. That AI can help. That's what I feel. But it is not that it will do everything for you. Like if you go for Unreal stuff, like for example, from my perspective, what I feel is if I have to make a whole composition, then everything I have to do with manual work and all. And that visualization part, I can take help from. That's what I feel like. So yeah, that's it. I'll move to the next slide. That's my final slide for now. Thank you so much for your time and good time. So, बस अंदर पॉज कर लाइक चल रहा है अभी जो अगर उसके बाद हम लोग एक लंच ब्रेक के बाद में ड्राइव सेशन पे आए टाइम वो कुछ किसी का कुछ है बट मोस्टली आई थिंक अभी 12:45 हुआ है आई थिंक 2 PM